हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 ही रहेगी और पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू लगा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, जल्द ही आपको जो पीछे के प्रीवियस पेपर है जो 2022 में हो गए थे 10th क्लास के, उनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो देखिएगा, आज अपन 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको एक समलम दिया गया है ABCD, समलम ABCD, जिसमें AB और क्या है CD या DC पैरेलल है। विकर्ण AC और BD विकर्ण दोनों है, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। अब देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया है AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। अब देखो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि AO अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। अब देखो, उपपत्ति ये हमें सिद्ध करना है और इसने ये भी बोला है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए, ये बात होती है। अब देखो, ये साइड कौन कौन से ट्राइंगल की है, AO ये भुजा हो गई, OB भुजा हो गई, OD भुजा हो गई, OC भुजा हो गई। कहने का मीन्स एक तो 1 नंबर ट्राइंगल ये, 2 नंबर ट्राइंगल ये। त्रिभुज 1 और 2 को अगर अपन समरूप कर दें तो हमारे पास में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो वहां से हमारे पास में ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, समलम दिया गया है और समलम में क्या होता है, कोई 2 रेखाएं समांतर होती है। अगर इस प्रकार से न दिया जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि AB और इसमें DC समांतर होगी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि AB और CD या DC समांतर है। अगर कोई 2 समांतर भुजाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण यानी जड़ की आकृति में बनने वाले कोण, यानी ये जड़ बन गया एक तरीके से, ये जड़ बन गया। और जड़ की आकृति में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट बोलते हैं इसको, यानी एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई इस प्रकार से तिर्यक रेखा काट दे तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो भी एक जड़ की आकृति बनेगी। यहाँ पे भी ये कोण हो गया आपका 3 नंबर और ये कोण हो गया 4 नंबर, यानी 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, एकांतर कोण पढ़ते हैं। अगर कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये कोई बिंदु है, इस पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी 1 और 2, एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। और इस प्रकार से एंगल 3 और इसके सामने वाला एंगल 4 बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, जो कि किसी बिंदु पे, किसी बिंदु विशेष पे 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे बनता है ये। यानी इसको क्या पढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ते हैं, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिएगा, इसको एंगल से अपन क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC में अब देखिएगा, इस कोण को अपन ने नाम दे दिया 1, इस कोण का नाम दे दिया मैंने 2, इस कोण का नाम दे दिया 3, इस कोण का नाम मैंने दे दिया 4। अलग अलग देख सकते हैं। इस कोण का नाम कितना दे दिया आपने, 5, और इस कोण का नाम कितना दे दिया, 6। ये एंगल 6 है। नामकरण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर, पहले त्रिभुज AOB लिखा है तो पहले AOB के ही एंगल लिखेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2,
क्यों होगा? एकांतर कोण है, जड़ की आकृति में है, ए बी और डी सी क्या पैरेलल है, पैरेलल है, इसको कोई तिर्यक रेखा बीडी काट रही है, तो यहाँ पे जड़ की आकृति में इस प्रकार से ये जड़ बन जाएगा। जड़ की आकृति में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण है। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये कोई जरूरी नहीं कि आप एंगल 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग करें, काउंटिंग दें, इसके नंबर दें, कोई जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ओ डी सी, एंगल बी ए ओ बराबर है ओ सी डी, ये भी हो सकता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। अब इसके बाद में देखिएगा एंगल 5 और 6 बराबर होंगे, क्यों होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ सी, कौन से रूल से? एंगल 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 से, यानी कौन 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 से? तीनों कोण बराबर हैं, तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब इसके बाद में हमें तो लेके ये आना है रिजल्ट, तो अपन जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिखेंगे ए ओ अपॉन में, इस त्रिभुज की ये भुजा लिख दी हमने ए ओ, तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा लिख दी हमने ओ सी, इज इक्वल टू इस त्रिभुज की भुजा लिख दी ओ बी, और इस त्रिभुज की भुजा लिख दी हमने ओ डी, क्या लिख दी? ओ डी लिख दी। तो इस प्रकार से एक ये भी लिख सकते हैं ए बी, ए बी अपॉन में डी सी, अब ए बी अपॉन में डी सी ये किससे आया? समरूपता से आ गया, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूपता से अपन लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमें तो लेके ये आना है, फर्स्ट और सेकंड ही लेके आना है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, एच पी हैंस प्रूव इति सिद्धम, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन छोटा सा ही है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि आपकी बुक्स में दिया गया है 6.36 जैसा कि आप अपनी बुक्स में देख पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये ट्रायंगल दिया गया आपको, ठीक है, और इसके पैरेलल एक साइड दी गई है और यहाँ से इस पे एक साइड दी गई है, इस प्रकार से मिलाई गई है। ये इस बिंदु पे टच हो रही है, भी मिल रही है यहाँ पे। ये टी बिंदु है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ये एस बिंदु है, ये आर बिंदु है। यहाँ पे एंगल 1 दिया गया है और यहाँ पे एंगल ये इस साइड वाला एंगल 2 दिया गया है। एंगल के नाम दिए गए हैं ये। अब देखो आकृति 6.36 यानी आपकी बुक्स में जो आकृति दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर कौन सी है? क्यू आर पूरी और क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये साइड दे दी पी आर, तथा एंगल 1 और 2 बराबर हैं। तो दर्शाइए कि पी क्यू एस ये छोटे वाला त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़े वाला त्रिभुज,
दोनों के समरूप है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें, एंगल 1 बराबर एंगल 2, वह ये कोण दोनों बराबर हैं, और दे रखा है हमें QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ये दो कंडीशन हमें गिवन है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज PQS TQR TQR। ये हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है, दोनों को समरूप करना है। अब देखिएगा उपपत्ति लेके चलते हैं। यहां पे मैं ट्रायंगल उठाता हूं, कौन सा, PQR, त्रिभुज PQR में क्या है, एंगल हमें दिया गया 1 बराबर एंगल 2, ये हमें दिया है। तो हमारे पास में दो कंडीशन होगी। यहां से समान कोणों के सामने वाली भुजा हमेशा बराबर होती है और समान भुजा के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कंडीशन आपको थोड़ी ध्यान में रखने में, लिखवा भी दूं आपको। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो एंगल 1 के सामने वाली भुजा PQR की बात चल रही है। कौन से त्रिभुज की, PQR की बात चल रही है। तो एंगल 1 के सामने PR भुजा और एंगल 2 के सामने PQ भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से देखिएगा अपन लिखेंगे कि एंगल 1 के सामने वाली भुजा है PR बराबर PQ, क्या होगी, समान कोणों के सामने की भुजा की, इस साइड में लिखें कि भुजा हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। कि समान कोणों के सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, या समान भुजा के द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक ही आधार पे ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा यहाँ पे बनाए गए कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने एक बात तो यहाँ से लिख दी कि PR बराबर PQ, PR बराबर PQ। जबकि हमें निकालना क्या है, जबकि हमें दिया गया है, ये बात दी गई है, ये हमें निकालना है। PQS ये छोटे वाला त्रिभुज है, TQR। तो अब देखो एक बात तो ये आ गई हमारे पास में कि PR बराबर क्या हो गया, यहां से PR का मान मैं अगर इसमें रख दूं, कौन से त्रिभुज में रखूं, इस त्रिभुज में रख दें। चलो जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करते हैं। अब जो त्रिभुज हमें समरूप करने हैं वही कंडीशन लिखते हैं। त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR, ये बड़े वाला TQR में ये लिख दिया। एंगल 1 एंगल 2 बराबर दिया गया था, जबकि अब देखिएगा यहां पे इसमें देखो दोनों में एंगल Q बराबर एंगल Q, दोनों में उपनिष्ठ है। PQS ये त्रिभुज ले लिया, TQR दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखोगे उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमें यहां पे देखो ये कंडीशन है, QR ये साइड और छोटे वाले त्रिभुज की साइड है QS, यहां पे QT और यहां पे दे रखा है हमें PR का मान हमने निकाल रखा है कितना, PQ, तो ये रख देते हैं।
ये है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे हमने रख दिया पी क्यू, और पी क्यू कहाँ से आएगा, देखो पी क्यू, पी आर का मान आपने कितना निकाला, पी क्यू निकाला, तो यहाँ पे भी लिख दोगे कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, सिद्ध किया, क्या किया अभी, सिद्ध किया। ये हमने सिद्ध कर रखा है कि पी क्यू, या ज्ञात कर रखा है, ऐसे कर दो, ज्ञात किया पी आर बराबर पी क्यू या पी क्यू बराबर पी आर। अब आपके पास में दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, एक कोण बराबर आ गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। यही हमें लेके बस इतना ही काम करना है आपको कि पी क्यू बराबर पी आर या पी आर बराबर पी क्यू निकाल लें, और दोनों में उभयनिष्ठ एक कोण हो जाएगा, पी आर की जगह आप रख देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर साइड एंगल साइड से। कहाँ से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही हमें निकालना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन एचपी हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। देख सकते हैं साइड का रेशो, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर, फिर क्यू एस है, फिर क्यू टी है, फिर पी क्यू है। दो साइड, जो आप साइड का रेशो इक्वल कर रहे हैं उसके मध्य का ही कोण बराबर होना चाहिए, जैसा कि दोनों के मध्य एंगल क्यू बन रहा है और दोनों ही क्या है, बराबर हैं, तभी ये बात सेटिस्फाई होगी, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप टी या कोई पी या कोई आर एंगल इक्वल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बात सेटिस्फाई नहीं बैठेगी। तो ठीक है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों का एक साथ में स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायग्राम मैंने थोड़ा पहले ही बना दिया है। एक आपको ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि आर पी या पी आर और आर क्यू पे कोई दो बिंदु स्थित हैं एस और टी, जहां पे एंगल P बराबर है RTS के, एंगल P बराबर है RTS के। आपको RTS और RQP या PQR को आपको दोनों को समरूप करना है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है दिया क्या है, एंगल P बराबर है एंगल RTS, जो बीच में अक्षर आएगा उस पे एंगल बनेगा, तो RTS यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, इक्वल दिए गए हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज RTS समरूप है त्रिभुज कौन से, पांचवा है ना, PRPQ, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, एक ही बात है। एंगल RQP समरूप है त्रिभुज RTS के। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है, सिमिलर करना है। अब उपपत्ति करते हैं इसमें। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले त्रिभुज लेके चलते हैं, बड़े वाला त्रिभुज RQP व त्रिभुज RTS में दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इसमें देखो, प्रत्येक बार दोनों ही त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये रहा RTS और एक त्रिभुज ये रहा, दोनों को थोड़ा मैंने अलग अलग बना दिया ताकि आप कंफ्यूज न हो। RQP यही तो दोनों त्रिभुज हैं। अब इसमें दोनों में एंगल R और एंगल R उभयनिष्ठ आ रहा है, एंगल R और एंगल R उभयनिष्ठ आ रहा है, तो लिखेंगे एंगल R बराबर एंगल R, एंगल यानी कोण, एंगल R बराबर एंगल R, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब ये तो आपने निकाल दिया।
ओबेनिस्ट है इसलिए। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में भी दिया गया ना, तो लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल RTS, ये हमें दिया गया है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज RQP सिमिलर होगा त्रिभुज RTS के। कौन से रूल से, एंगल से। दो एंगल अगर किसी के बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इज दैट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस 2 लाइनों का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एंगल RX में एक उभयनिष्ठ आ रहा है, तो एक तो ये होगा, एक गिवन है, बस एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, आपके बुक्स में भी दिया गया है। ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, ABE, अच्छा ये वाला ABE ये ट्रायंगल, और एक दिया गया ACD ये ट्रायंगल। दोनों कॉन्ग्रेंट दिए गए हैं, सर्वांगसम दिए गए हैं। दर्शाइए ADE, अच्छा ADE और ABC दोनों सिमिलर हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन। स्टार्ट करते हैं। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज AD या ACD। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ADE, पहले यही दिया गया ना, ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के, यानी छोटे वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो समरूप करने के लिए या तो कोई 2 कोण बराबर कर दें, या 2 भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें, 2 भुजाएं बराबर कर दें और 1 कोण बराबर कर दें, तो हमारा काम चल जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। अब देखिएगा उपपत्ति। अब यहां से सर्वांगसम दिया गया है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। जबकि समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण तो बराबर होते हैं। एक कंडीशन तो दोनों में कॉमन होती है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ये हमें दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, AD, इस त्रिभुज की भुजा AD किसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी। तो यहां से एक बात थोड़ा सोचें, अगर मैं इसके गुणा में 1 कर दूं, इसके गुणा में 1 तो होता है, 1 होता है, चलो ठीक मान लिया। तो AE यहां पे 1 के गुणा में है, दूसरी साइड आएगी AD के भाग में लग जाएगी। तो यहां से लिखेंगे AD अपॉन में AE इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। वह क्या होगा, जो AB भुजा है, AB भुजा है वो किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी। तो लिखेंगे AB अपॉन में AC भुजा है बराबर किसके होगी, AC के बराबर होगी। सर्वांगक्षमता से होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है और सर्वांगक्षमता से ये हमारे पास में कंडीशन आएगी। इसके गुणा में भी 1 है, तो ये रिजल्ट देखो AC गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो रिजल्ट प्राप्त होगा AB अपॉन में AC इक्वेशन, ये किसके बराबर बचेगा, AC इसके भाग में आ जाएगा, तो गुणा में इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये इक्वेशन नंबर आपके पास में 2
और दोनों कंडीशन कहाँ से आएगी, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से ये बात आ जाएगी। ठीक, अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों एक एक के बराबर है, एक एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड इसकी बराबर होगी। तो AD अपॉन में AE इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। यहां से देखेंगे, अगर अपन यहां पे ये लगा दें, दोनों त्रिभुज में थोड़ा अलग बनाता हूं, एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज है और आपका एक ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये बिंदु A B C है, ये A D E है, दोनों अलग अलग है। अब देखो दोनों में एंगल A उभयनिष्ठ है और एंगल A पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने लिखा AB, अगर आप AD लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिख दिया AB लिख दिया तो इसके नीचे इसकी भुजा ये AD आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, AD आनी चाहिए। और इज इक्वल टू फिर होगा AC अपॉन में AE आना चाहिए, यानी ये आपको बनाना है, या इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, AD को ऊपर लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही करें, ये भी कर सकते हैं। AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, AE अपॉन में AC, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। इस प्रकार से करना है तो ये कंडीशन बननी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, जैसा कि आप अगर ये बनाना चाहें, अगर आप ये बनाना चाहें, पहले आपने त्रिभुज कौन सा लिखा है, सिद्ध करना है ADE। पहले त्रिभुज छोटे वाला लिखा है तो छोटे वाले की साइड लिख दो, कोई ये लिख दो दूसरी। तो AD आपके पास में मौजूद है, इसके नीचे AB नहीं है तो यहाँ पे AB है, ये इसके नीचे आ जाएगा और AC के ऊपर AE चला जाएगा, तो ये बात बन जाएगी। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं इसका चेंज करता हूँ, AD के भाग में क्या आएगा, AB, ये इस साइड में आ गया, इज इक्वल टू AE, AB की चला गया AE अपॉन में AC, ये कंडीशन आ गई। ये इक्वेशन आपके पास में आ गई 3। वह एंगल A बराबर एंगल A बराबर एंगल A, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये इक्वेशन आपके पास में आ गए। चलो थोड़ा सा और डिटेल से करते हैं इनको। ये तो बात हमने निकाल दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में क्या बनेगा, एंगल A बराबर एंगल A, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे ये उभयनिष्ठ है और इसके बाद में देखिएगा ये आपने निकाल रखा है AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये हमने ज्ञात कर लिया। क्या है, ज्ञात कर लिया। तो दो साइड का रेशो बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ADE त्रिभुज समरूप होगा ABC के कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां से है, यहां तक ही करना है। HP हैंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे ही HP हो गया हैंस प्रूव। तो इन दोनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लीजिएगा दोनों का एक साथ में स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारे से क्वेश्चन है, जो कि आप थ्योरम पढ़ चुके हैं 6.3, 6.4, 6.5। जो थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ी है
उन्हीं थ्योरमों का अपन उपयोग करते हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।